बहुत ही बड़ी और बुरी ब्रेकिंग न्यूज़ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान टीम के वाइड बॉल के कप्तान मोहम्मद रिजवान को मुकर्रर कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद रिजवान वाइड बॉल के कप्तान कब तक रहेंगे। इस पर पीसीबी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि मोहम्मद रिजवान को जो है वाइड बॉल का कप्तान कब तक रखा जाएगा। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं, जबकि पीसीबी ने फखर जमान के हवाले से भी एक बड़ा मैसेज दे दिया। फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्यों ड्रॉप किया, पाकिस्तान टीम से क्यों ड्रॉप किया, इस हवाले से उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। फखर जमान की आखिर गलती क्या थी, ये सब पीसीबी ने बता दिया। और पीसीबी के ये सारे फैसलों पर पाकिस्तान की मीडिया पीसीबी से काफी नाखुश है। तो इस हवाले से इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त वाइड बॉल का जो असल प्लेयर जो कहता है कि टीम के लिए खेलता है, वो प्लेयर फखर जमान, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान की टीम से भी ड्रॉप कर दिया। अब उसकी गलती क्या है, उसने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब फखर जमान ने दरअसल बाबर के हक में, बाबर के सपोर्ट के लिए एक ट्वीट किया जब बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस के लिए ड्रॉप किया। तो ये पीसीबी को बर्दाश्त नहीं हुआ और पीसीबी ने इसके ऊपर फौरी तौर पर बड़ा फैसला लिया और उनको ईमेल भी की, लेकिन उस पर भी फखर जमान बाज ना आए और फखर जमान ड्रॉप हो गए। और बहाना क्या है कि उनकी जो है फिटनेस ठीक नहीं है, उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, ये सारा बहाना चल रहा था। लेकिन पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साफ वाज़ेह तौर पर बता दिया कि फखर जमान जो ड्रॉप हुआ है वो ट्वीट की वजह से ड्रॉप हुआ है, यानी उनका ड्रॉप होना ट्वीट का इशू है। और आप देखें, उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाबर आजम को ड्रॉप किया भी है या रेस्ट दिया है तो ये हमने दिया, हमारा फैसला है, आप कौन होते हो बोलने वाले। अब ये बात तो आपकी ठीक है, इससे पहले भी जो कनेक्शन कैंप हुआ उसके अंदर यही पीसीबी ने कहा था कि जो भी प्लेयर है खुलकर सब कुछ कह सकता है। तो फखर जमान ही वो वाहिद बंदे थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निशाना बनाया और खुलकर उन्होंने सारी बातें पेश की। तो फखर जमान उस कनेक्शन कैंप से नजरों में आ गए थे और उन्होंने ट्वीट किया और इस वजह से वो ड्रॉप हो गए। अब फखर जमान को और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पीसीबी ने ये कहा कि फखर जमान को जो अभी हमने ड्रॉप किया है, ये छोटी सी हमने इसको सजा दी है, अभी इसको बड़ी सजा देना बाकी है, ये पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मतलब आपको ये मैसेज मिल गया कि जो भी मीटिंग हो आपको क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन या कप्तान ये कहते हैं कि जो भी प्लेयर कुछ कहना चाहता है खुलकर कहे, तो इसका मतलब आपको चुप रहना है, आप वहां पर कुछ नहीं कह सकते, वरना आप भी फखर जमान की तरह ड्रॉप हो जाओगे। तो पीसीबी ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए फखर जमान के लिए और उनको ड्रॉप कर दिया ट्वीट के ऊपर। अब इस पर पाकिस्तान मीडिया में आप देखें, बासित अली, राशिद लतीफ और दीगर प्लेयर है जो इस फैसले पर पीसीबी पर नाखुश है कि ये पीसीबी ने क्या फैसला कर लिया। मतलब आप देखें, फखर जमान एक वाइड बॉल का दिलेरी प्लेयर जो टीम के लिए खेलता है, अपने लिए नहीं खेलता, और वो बड़े मैचेस का प्लेयर है, और उसको आप बड़े मैचेस के अंदर ड्रॉप कर देंगे तो ये फिर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फखर जमान के हवाले से पीसीबी ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और वजह बता दी कि उनका ट्वीट करना उनको महंगा साबित पड़ गया। अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोहम्मद रिजवान वाइड बॉल के कप्तान बन चुके हैं और मोहम्मद रिजवान वाइड बॉल के कप्तान बने हैं, तो इस हवाले से मैं भी खुश हूँ और आप सब भी खुश है कि मोहम्मद रिजवान को जो है वाइड बॉल की कप्तानिंग दी गई। अब मोहम्मद रिजवान को कप्तानिंग करनी है ईमानदारी से और अपनी नीयत साफ रखनी है। अब आप कहेंगे कि नीयत से मुराद, तो नीयत से मुराद ये कि जब आपके स्क्वाड के अंदर, आपकी प्लेइंग 11 के अंदर वो यंगस्टर आए जो एज अ ओपनर खेलता है, और अगर आपने उसको एज अ ओपनर मौका नहीं दिया तो फिर आपकी नीयत यहाँ पर खराब होगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले ये कहा था कि आप मेरी और बाबर की जो है वो ओपनिंग जोड़ी तोड़ सकते हैं, इसमें हमें कोई मसला नहीं है। अब देखेंगे हम, जब आप वाइड बॉल के कप्तान बने तो क्या आप ये फैसला लेते हैं, क्योंकि आपके स्क्वाड के अंदर हसीबुल्लाह खान भी है, अब आप कप्तान बने तो क्या आप उसको मौका देंगे, और अगर मौका देंगे तो क्या एज अ ओपनर देंगे, क्योंकि आपके स्क्वाड के अंदर शाहिबजादा फरहान भी है। तो ये मोहम्मद रिजवान के ऊपर बड़ा फैसला है कि उन्होंने जो पिछली बातें कही थी, बड़ी बड़ी बातें कही थी, मेरी और बाबर की जो है ओपनिंग जोड़ी तोड़ दो, T20 की हमें मसला नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि क्या आप ईमानदारी और नीयत से आप टीम को लीड करेंगे। उसके बाद जो असल टॉपिक है कि मोहम्मद रिजवान कब तक कप्तान रहेंगे, तो इसके ऊपर पीसीबी ने बड़ा फैसला बता दिया। इसके ऊपर पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि अभी कोई टाइम पीरियड नहीं है, यानी रिजवान कब तक कप्तान होंगे ये अभी हम नहीं बता रहे। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिजवान ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद या फिर जिम्बाब्वे टूर के बाद ड्रॉप हो जाए, कोई और कप्तान आ जाए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए कोई नया कप्तान जो है ढूंढ लिया था। क्योंकि पीसीबी ने जो फैसला किया है, पीसीबी को अपने फैसले पर
खुद ही एतमाद नहीं है, रिजवान पर वो भरोसा ही नहीं करते। हालांकि आप रिजवान की पास के अंदर देखें तो क्या शानदार उसकी कप्तानी है, मुल्तान सुल्तान के लिए उसने कप्तानी की और क्या जबरदस्त कप्तानी की। मतलब आप उसके अंदर ये देखें कि एहसानुल्लाह जो लाहौर कलंदर में ट्रायल्स देने गया था और उसको वहां से ड्रॉप कर दिया था, तो रिजवान वही एहसानुल्लाह को लाए अपनी टीम में और एक बड़ा बॉलर बनाया। उसके बाद उस्मान खान जैसे प्लेयर को भरपूर मौका दिया और एक अच्छा प्लेयर तैयार किया उसने। फिर उसामा मीर की बड़ी मिसाल और खुशदेव शाह की भी बड़ी मिसाल है कि उनको कैसा कहा जाता था और रिजवान की टीम में जब वो आए तो रिजवान ने उनको कैसा बना दिया। तो रिजवान की शानदार कप्तानी है, लेकिन आप अगर किसी कप्तान के हवाले से बड़ा फैसला नहीं करते, यानी उसको टाइम पीरियड नहीं देते कि वो कब तक कप्तान है, तो फिर वो तो यही सोचेगा कि मैं अगले टूर के बाद ड्रॉप हो सकता हूँ, मैं जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद ड्रॉप हो सकता हूँ, चैंपियन ट्रॉफी के बाद ड्रॉप हो सकता हूँ। हालांकि इस फैसले पर मैं बहुत ही नाखुश हूँ, क्योंकि पीसीबी को यह करना चाहिए था कि उसका टाइम पीरियड रखना चाहिए था, यानी वो कब तक कप्तान रहेंगे। क्योंकि कोई भी क्रिकेटर हो, कोई कप्तान अनाउंस होता है तो उसके हवाले से टाइम रखता है कि ये कप्तान इस टाइम तक रहेगा। जैसा कि बाबर आजम के ऊपर भी टाइम पीरियड रखा था कि वो चैंपियन ट्रॉफी तक कप्तान रहेंगे, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मोहम्मद रिजवान पर भी यही टाइम पीरियड रखना चाहिए था पीसीबी को, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं रखा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि उनके ऊपर जो है टाइम पीरियड रखना चाहिए, यानी मोहम्मद रिजवान को जो है कप्तान बता देना चाहिए कि आप इस वक्त तक जो है कप्तानी करेंगे, यानी चैंपियन ट्रॉफी तक करेंगे या T20 वर्ल्ड कप 2026 है उसके अंदर तक करेंगे, ताकि मोहम्मद रिजवान को पता चल जाए कि मैं कप्तान कब तक हूँ, मुझे टीम कब और कैसे और कहां पर बनानी है, ये सारा उसके माइंड में आ जाए। अब उसके माइंड में तो यही रहेगा मैं जो है कप्तान कब तक रहूंगा, कौन सी सीरीज के बाद ड्रॉप हो जाऊंगा, ये उसको भी नहीं मालूम। तो ये चीज पीसीबी ने बहुत ही बड़ी और बुरी और गलत चीज की, क्योंकि ये चीज कप्तान के साथ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर दें, मोहम्मद रिजवान को कब तक कप्तान बनाना चाहिए। और फखर जमान के हवाले से जो पीसीबी ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उनको इशू ठहराया ट्वीट के हवाले से, तो इस बारे में भी आप अपनी जरूर राय दें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का सेशन काफी पसंद आया होगा।